सोचिए, अगर एक दिन कोई आपसे कहे कि सच बोलने की कीमत है आपका राज्य, आपकी पत्नी और आपका बच्चा, तो क्या आप फिर भी सच बोलेंगे? ये कहानी है उस राजा की जिसने सच के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। रात गहरी है, आंखें बंद करिए और सुनिए राजा हरिश्चंद्र की वो कहानी जहां एक वचन ने बदल दिया एक पूरे राज्य का भाग्य। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और सबसे बड़ी बात, झूठ वहां पनप ही नहीं सकता था। हरिश्चंद्र का जीवन एक आदर्श था। वे कहते थे, सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन का आधार। अयोध्या नगरी, जहां राजा हरिश्चंद्र का शासन है, धर्म, न्याय और करुणा का ऐसा मेल कि लोग कहते हैं यह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। दरबार में मंत्रियों की सभा लगी है। राजा सिंहासन पर बैठा है, पर चेहरा विनम्रता से झुका हुआ। मंत्री बोले, महाराज, आपके राज्य में कोई दुखी नहीं, यह सब आपके सत्य और धर्म पालन का फल है। राजा मुस्कुराए, सत्य किसी राजा की संपत्ति नहीं, वह तो हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। घने वन के बीच एक शांत आश्रम, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन की सरसराहट और धूप की किरणें पत्तों के बीच छनकर भूमि पर गिर रही है। ऋषि विश्वामित्र गहरे ध्यान में लीन है। उनके चारों ओर अग्निकुंड की हल्की आभा है। धीरे धीरे वे अपनी आंखें खोलते हैं, एक पल के लिए स्थिर रहते हैं, फिर मन में विचार आता है, क्या सच में कोई मानव इतना सत्यप्रिय हो सकता है? उसके मन में जिज्ञासा जागती है। वे उठते हैं, अपनी कमंडल उठाते हैं और आकाश की ओर दृष्टि उठाकर कहते हैं, यदि पृथ्वी पर कोई सच का मूर्त रूप है तो मुझे उसे देखना होगा। धीरे धीरे वे अयोध्या की दिशा में चल पड़ते हैं। अयोध्या का राज दरबार, स्वर्ण से जड़ी दीवारें, महल के द्वारों पर पहरेदार और भीतर भव्य दरबार। राजा हरिश्चंद्र
अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चारों ओर मंत्री, सभासद और ब्राह्मणों की सभा सजी है। उसी समय दरबार के द्वार खुलते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है। उसके वस्त्र साधारण हैं, किंतु नेत्र तेजस्वी। राजा तुरंत उठकर झुकते हैं। स्वागत है ब्रह्म ऋषि, कृपा करें, आसन ग्रहण करें। वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में विश्वामित्र है, शांत स्वर में बोले, राजन, मैंने सुना है कि तुम सत्यव्रती हो। सत्य तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। क्या यह सच है? राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचक उत्तर दिया, ऋषिवर, यदि मैंने कभी असत्य कहा हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। सत्य ही मेरा धर्म है। आप जो भी मांगेंगे वह आपका होगा। दरबार में हल्की फुसफुसाहट। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। विश्वामित्र मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि राजा पर ठहरती है और वे शांत स्वर में कहते हैं, तो मुझे चाहिए तुम्हारा संपूर्ण राज्य। क्षण भर को पूरा दरबार मौन हो जाता है। संगीत रुक जाता है। सभी के चेहरों पर विस्मय। राजा हरिश्चंद्र कुछ पल के लिए मौन रहते हैं, फिर धीरे से उठते हैं, अपने मुकुट को उतारते हैं और दोनों हाथों से विश्वामित्र को अर्पित करते हैं। अब यह राज्य आपका है ऋषिवर। आपके वचन ही अब मेरा आदेश है। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व की आंखों में आंसू हैं। मंत्रियों के चेहरों पर अविश्वास, पर राजा का चेहरा शांत है, जैसे सत्य की ज्योति भीतर जल रही हो। विश्वामित्र कुछ पल राजा को देखते हैं। उनकी मुस्कान गहरी हो जाती है। राजन, परीक्षा तो अभी आरंभ हुई है। अयोध्या का स्वर्णिम राजमहल अब पीछे छूट चुका है। राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व तीनों सादे वस्त्रों में नंगे पांव बिना किसी रथ या सेना के धीरे धीरे चलते हैं। सूर्य ढल चुका है। सांझ के रंग आकाश में फैल रहे हैं। पक्षी अपने बसेरों की ओर लौट रहे हैं और धरती पर एक गहरा मौन उतर आया है। हरिश्चंद्र के हाथ में केवल एक कमंडल है और तारामती के आंचल में उनके पुत्र का सिर। तीनों थके हुए हैं, पर राजा के चेहरे पर एक अनोखी शांति है, जैसे उन्होंने सब कुछ खोकर भी कुछ पा लिया हो। रात
होते होते वे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरते हैं। हवा में ठंडक है और आसमान तारों से भरा है। रानी तारामती धीरे से बोलती है। उनकी आवाज कांप रही है। महाराज, हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर यह दंड क्यों? राज्य गया, वैभव गया, अब आगे क्या? राजा कुछ देर मौन रहते हैं, फिर धीरे से बहुत शांत स्वर में कहते हैं, तारामती, सत्य की राह आसान नहीं होती। यह वह पथ है जहाँ मनुष्य को अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है। राज्य, सुख, यहाँ तक कि स्वयं का अभिमान भी। वह आकाश की ओर देखते हैं जहाँ चांद बादलों के बीच से झांक रहा है। पर जान लो, जो सत्य के लिए जीता है वह मृत्यु से भी नहीं मरता, उसकी आत्मा अमर होती है। रानी अपने पुत्र को सीने से लगाती है। तीनों उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। धरती उनकी सैया है, आकाश उनकी चादर। अगली सुबह काशी का नगर। सुबह की पहली किरण के साथ वे यात्रा पुनः आरंभ करते हैं। रास्ते में भूख, प्यास और थकान उनका साथ नहीं छोड़ती, पर हरिश्चंद्र की दृष्टि दृढ़ है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं काशी नगरी में। काशी, जहां गंगा का जल बहता है, मंदिरों की घंटियां गूंजती है और परलोक के कर्मों का हिसाब यहीं चुकाया जाता है। राजा अब एक साधारण मनुष्य नगर में काम की तलाश करते हैं, पर कोई उन्हें अब नहीं पहचानता। किसी के पास उनके लिए स्थान नहीं। अंततः एक चंडाल, सब दाह करने वाला, उनसे कहता है, यह शमशान घाट है। यहाँ मृतकों की अग्नि कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हें काम चाहिए तो यहीं तुम्हारा स्थान है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यही भाग्य का आदेश है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार अयोध्या का सम्राट अब काशी के शमशान में चंडाल का सेवक बन जाता है। अब वह राजा नहीं रहा, माथे का मुकुट धूल में मिल चुका है। हाथों में अब राजदंड नहीं, बल्कि लकड़ी और चिता की राख लगी हुई है। हरिश्चंद्र, अयोध्या का सम्राट, अब काशी के शमशान में एक दास है। दिन रात जलती चिताओं के बीच उसका जीवन बीतता है। चारों ओर धुएं की गंध, राख का धुंधलका और हवा में मृत्यु की गूंज।
शमशान पर लोग आते हैं, कंधों पर अपने प्रियजनों के शव लिए हुए। राजा अब शवदाह का सेवक है, जो कभी राजकोष से दान देता था, अब जीवित रहने के लिए शमशान शुल्क लेता है। मृतकों के अंतिम संस्कार के बदले वह किसी को ठुकराता नहीं, पर किसी से बिना शुल्क के अग्नि भी नहीं देता, क्योंकि सत्य के नियम ने उसे बांध रखा है। जो काम मुझे सौंपा गया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना भी मेरा धर्म है। एक दिन काशी पर अंधकार छा जाता है, महामारी फैलती है, लोग सड़कों पर गिर रहे हैं, घरों से विलाप की आवाजें उठ रही है, गंगा का किनारा शवों से भर गया है। शमशान पर अब जगह नहीं बची, चिता की आग बुझती नहीं, रात दिन वही धुआं, वही रोना। हरिश्चंद्र अपने कांपते हाथों से लकड़ी उठाता है, एक एक शव को दाह संस्कार के लिए रखता है। चेहरा राख से काला हो गया है, पर आंखों में अब भी सत्य की वही ज्योति है। कभी कभी थककर वह आकाश की ओर देखता है, प्रभु यह कैसी लीला है। मैंने राज्य खोया, सम्मान खोया, क्या आप करुणा भी नहीं दिखा सकता। पर भीतर से एक स्वर उठता है, हरिश्चंद्र, सत्य का अर्थ केवल दान नहीं, कर्तव्य का पालन भी है। जो नियम तूने स्वीकारे हैं उन्हें निभाना ही तेरी परीक्षा है। राजा गहरी सांस लेता है, आंसू पोंछता है। अगली सुबह काशी की गलियों में भय और शोक पसरा है। महामारी ने घर घर मातम फैला दिया है। शहर के लोग भाग रहे हैं और हर ओर मृत्यु की चुप्पी है। शमशान पर राजा हरिश्चंद्र एक शव को चिता पर रखते हुए थक चुका है। अचानक दूर से एक महिला की हंसती रोती आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही हरिश्चंद्र के हृदय में हलचल मचती है। महिला धीरे धीरे आती है, परेशानी और थकान उसकी चाल में झलकती है। उसके हाथ में एक बंधा हुआ शव है और जब वो पास आती है तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तारामती ने अपने पुत्र रोहिताश्व का निर्जीव शरीर अपने हाथों में थामा है। हरिश्चंद्र जो चिता की राख संभाल रहे थे, अचानक ठहर जाते हैं। उनके हृदय में भीषण पीड़ा दौड़ती है। उनकी आंखें
नम है, पर होठों पर वही अडिग सत्य की मुद्रा बनी रहती है। शमशान का शुल्क हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों न हो। तारामती कांपते हुए धीरे धीरे कहती है, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन कपड़ों के। राजा ने उसे देखा। शांति और सत्य का तेज उनके चेहरों पर चमकता है। धीरे से बोले, सत्य से ऊपर कुछ नहीं, ये कपड़े ही शुल्क है। जो सत्य की राह पर खड़ा होता है, उसके लिए किसी का अपमान करना नहीं, कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। तभी अचानक आकाश में प्रकाश फैलता है। रात का अंधकार जैसे चकित हो गया हो। सफेद और सुनहरी किरणें गंगा के पानी पर पड़ती है। देवगण प्रकट होते हैं। वे स्वर्ण आभा लिए हुए हैं। उनकी उपस्थिति से पूरे शमशान का माहौल दिव्य और पवित्र हो जाता है। उनकी आंखों में करुणा, न्याय और आदर का मिश्रण झलकता है। विश्वामित्र भी उनके बीच खड़े हैं। उनकी दृष्टि राजा हरिश्चंद्र पर टिकी है। मुस्कान उनके चेहरे पर है, जैसे वे कह रहे हो, सत्य की परीक्षा पूरी हुई। जो मानव सत्य के लिए अडिग खड़ा रहता है, उससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के शव के सामने खड़े हैं। वे थके हुए हैं, पर उनका हृदय संतोष और दिव्यता से भरा है। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर वे आंसू अब पीड़ा के नहीं, सत्य की विजय और धर्म के प्रकाश के हैं। देवगण धीरे धीरे बोले, हरिश्चंद्र, तेरा सत्य, त्याग और धैर्य सभी लोगों में अमर हो गया। अब तुझे वापस अपने वैभव और राज्य में लौटने की आवश्यकता नहीं। तुम सत्य के प्रतीक बन चुके हो। जो मनुष्य सत्य का मार्ग अपनाता है, उसका नाम कालों तक याद किया जाता है। विश्वामित्र बोले, राजन, आपने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते। आपने सत्य के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। आकाश से आवाज आती है, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, तुम्हें राज्य मिलेगा और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। राजा झुककर बोले, सत्य की शक्ति से ही यह संभव हुआ। सत्य वही दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। राजा हरिश्चंद्र ने दिखाया कि सत्य केवल शब्द नहीं, वह आत्मा का प्रकाश है।